बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। ये एक एग्जांपल है जो मैं समझाता हूँ। कल फिर मैं एम्पिरिकल फार्मूला का अपलोड करूँगा थियोरेटिकल वीडियो। यहाँ एक एग्जांपल है 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen was combusted in a stream of air to yield 3.002 gram of carbon dioxide and 1.640 gram of water. What is empirical formula? इसका कहने का मकसद है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इसको कंबस्टेड किया जाता है, जब इसको बर्न किया जाता है इन स्ट्रीम ऑफ एयर में, इट मीन्स ऑक्सीजन में जब ये कंबस्टेड होगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वहाँ प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में बनता है तो 3.002 ग्राम में, और वाटर जो बन रहा है 1.640 ग्राम। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। पहले बनाएंगे हम लाजमी तौर पर क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। हमें डेटा बनाने आए। डेटा में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास OCM लिख देते हैं। तो वो कितना है, वो है 1.367 ग्राम। ये है 1.367 ग्राम। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कंबस्शन में बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो है 3.002 ग्राम। मास ऑफ H2O कितना है, वो है आई थिंक 1.640 ग्राम। 1.55 दूसरे एग्जाम्पल में है। हमारे के लिए फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो 5 स्टेप्स हैं जो हमें पहले मास और एलिमेंट का परसेंटेज, फिर परसेंटेज से मोल रेशो से फिर स्मॉल नंबर्स हम क्या करेंगे, मास पहले हमें एलिमेंट मिले होंगे, फिर मास, परसेंटेज, मोल रेशो और सिंपलेस्ट रेशो। ये हम 5 स्टेप्स हैं। तो पहले हम स्टेप में फाइंड आउट कर सकते हैं, हम करते हैं मास ऑफ एलिमेंट। क्या करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ हम फाइंड आउट करते हैं मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो एक फार्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो 44 होगा वो कंपाउंड का। तो एक मास ऑफ एलिमेंट का फार्मूला, मास ऑफ एलिमेंट कैसे होगा, मास ऑफ एलिमेंट का एक जनरल फार्मूला लिखता हूँ, एलिमेंट E से शो करता हूँ। तो ये होगा मास ऑफ एलिमेंट E अपॉन मतलब एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड एंड कंपाउंड कंबस्टेड। हम इसको लिखते हैं मास मल्टीप्लाई करेंगे कंपाउंड कंबस्टेड जो कंबस्शन में प्रोड्यूस हुआ है उस कंपाउंड का मास, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद का मास मल्टीप्लाई इस जगह हम नहीं करेंगे। तो
हम कार्बन का मास फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, कार्बन का मास ऑफ कार्बन, तो हम इसे लिखते हैं mc। तो मास ऑफ कार्बन का कितना है, 12 होता है खुद का, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है 12, और हम इसको 44 से मतलब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमें मिला है 3.002, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.002, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये एग्जांपल है, मैं कैलकुलेटर चलाना चाहिए, मेरे पास इस यहाँ से कैलकुलेटर की तरफ जाऊँगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये आया है 0.819 ग्राम, कितना आया है 0.819 ग्राम बनेंगे। सेम ही हम हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करेंगे, या हम मास ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं, तो हाइड्रोजन वाटर में कितना है 2 मोल, 2 ग्राम भी कर सकते हैं या 2 मोल भी कर सकते हैं इसको। तो 1 मोल ऑफ वाटर 80 ग्राम और 18 ग्राम, और इसका जो हमें मास मिला हुआ है कंबस्शन में कितना प्रोड्यूस है वाटर 1.640 ग्राम, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम mH कर देते हैं, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, आई थिंक ये प्रोड्यूस होगा 13.16। अब हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मालूम करते हैं। तो 0.0819 ग्राम, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1.367 ग्राम इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ इस परसेंटेज में हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो खुद है उसका मास जो हमें मिला हुआ है डेटा में। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आ जाएगी, इस हिसाब से परसेंटेज ऑफ आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो होगी 69.5। अब हम परसेंटेज हाइड्रोजन की मालूम करेंगे, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी, हाइड्रोजन की हम 6 और 1.367 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज आ जाती है, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाती है 0.18 ग्राम हुआ है। अब हाइड्रोजन का 0.18 ग्राम रखेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 13.16 ये परसेंटेज होगी इसकी। तो टोटल परसेंटेज ऑक्सीजन की कितनी आई, इतनी, और हाइड्रोजन की ये आई, ये मैंने एरर की थी, सॉरी। तो अब हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी करेंगे, ये और ये दोनों हम माइनस करेंगे 100 से, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें मिल जाएगी। तो हमें स्टेप हम स्टेप को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर ये और इससे करेंगे, तो इतनी ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। अब जब हम तीनों की परसेंटेज मिल गई तो हम मोल रेशो मालूम करेंगे, मोल रेशो ऑफ कार्बन, मोल रेशो ऑफ, फर्स्ट हम करेंगे किसका, कार्बन का। तो कार्बन की कितनी परसेंटेज है, वो
है 5, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना जवाब आ जाता है। क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम मोल रेशो में 5 आया है। क्या आया है? ये मोल रेशो 5 कर रहा है 5, तो मैं 5। अब हम मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन जिसको MRH लिख देते हैं। मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MRH। मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? इसको 1 से करेंगे। इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो ये इतना ही आएगा। और मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आएगा? 26.94। इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आएगा 1.68। अब स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी ये आई है, ये सब से इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी खुद को भी डिवाइड करेगी अपने आप से, एंड 13.6 को भी, 5 को भी। अब कार्बन के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी 5 को हम डिवाइड कर देते हैं 1.68 से तो ये आ जाता है 3। और हाइड्रोजन के लिए करते हैं 1.68 से तो ये आ जाता है 8। और जब हम ऑक्सीजन के लिए करते हैं तो ये आ जाता है 1.8 है, खुद मैंने कहा था 1.8, तो इसको 1 आ जाएगा। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना? C3 हाइड्रोजन 3, इसमें कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन C3H8O। अगर इस जगह कोई कह देता ब्यूटेन वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम सीधा बस एग्जांपल में क्या करते हैं, वो कंपाउंड देखते हैं और ब्यूटेन का मास हम देखते हैं देता तो हम सीधा ही बस ये सारे स्टेप करते ही ना। MCQ होता तो हम जाकर फाइंड आउट करते भाई जिसका इतना मास वो ही ब्यूटेन होगा या फलाना जिसका मास दिया होता। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में ट्रिक है जो आगे मैं बताऊँगा। वहाँ 1-2 ऐसे एग्जाम्पल मिले हुए हैं।